मकर राशि वालों, मित्रों, वर्ष 2025 से लेकर वर्ष 2030 तक का सफ़र जो आपका रहने वाला है, ये बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र रहेगा। समझ ले कि एक नया अध्याय आपका शुरू हो चुका है, लगभग समझ ले कि शुरू हो चुका है, क्योंकि शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी और शनि की 7.5 समाप्ति के बाद जो आपको फल मिलेगा, जो आपको लाभ मिलेगा, वो देवगुरु बृहस्पति के कारण मिलेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में आकर पंचम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे और सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे, नवम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, अचल संपत्ति और परिवार भाव को देखेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का ये प्रभाव आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन करेगा और आपके जीवन में समझ ले कि अंधेरा से उजाला ला देगा। देवगुरु बृहस्पति का ये प्रभाव, एक तो शनि की 7.5 समाप्त रहेगी। अब शनि की 7.5 समाप्ति के बाद देवगुरु बृहस्पति जो 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, गुरु का प्रभाव बहुत महत्व रखता है मित्रों, क्योंकि 9 ग्रहों में बहुत ही ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं ये देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव। ये गुरु का प्रभाव यदि इंसान के जीवन में पड़े तो इंसान धन तो प्राप्त करता ही है, साथ ही साथ सुख समृद्धि भी प्राप्त करता है, क्योंकि सभी के पास धन होते हैं, लेकिन वो सुख नहीं मिलता है जो गुरु देता है। गुरु कमी नहीं होने देते हैं, सब काम सब सही समय पर हो जाता है। अब ये जो ग्रह हैं, ये आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि अब आपके लिए समय कैसे बदलने जा रहा है। तो मित्रों, आपको बता दें कि आपका जो समय बदलेगा वो वर्ष 2025 में आपका समय बदलेगा और ये जो बदलाव होगा वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ा मोड़ लाएगा। तो चलिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 14 मई को, जी हाँ मित्रों, वर्ष 2025 में ही 14 मई को एक बड़ा परिवर्तन होगा। 14 मई को दोपहर 1:51 पर वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में चले जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। ये परिवर्तन से ही आपके जीवन में एक नया उजाला आएगा, गोल्डन पीरियड आपका शुरू हो जाएगा। चलिए आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। और यदि आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो हमें मेल कर सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न, केवल एक लाइन का प्रश्न हो। और ये याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। सब्सक्राइब रखेंगे तो आपका मेल, यदि बहुत समय हो चुका है तो कभी न कभी तो हम मेल देखते ही रहते हैं, और आप भी हमेशा भेजते रहें तो हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ये जो समय रहेगा मित्रों, ये ऐसा समय रहेगा कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके जीवन को बहुत प्रभावित करेगा, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि रहने वाली है वो आपके दशम, द्वादश और धन भाव पर रहेगी। ऐसे में विदेश जाने का मौका आपको मिल सकता है, या कोई ऐसा आप ऐतिहासिक कार्य करेंगे। जी हाँ मित्रों, कोई ऐसा ऐतिहासिक कार्य करेंगे जो पूरे देश दुनिया में नाम आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी ऐसे कार्य में आप लगे हुए हैं, जैसे कोई साइंटिस्ट हैं, कोई खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, किसी तरह का कोई इस तरह का कार्य है, तो वो आपका बहुत ही बड़ा काम साबित होगा। साथ ही साथ यदि आप बहुत समय से बीमार चल रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा। ये समय आपका इतना अच्छा रहेगा कि स्वास्थ्य में भी सुधार लाएगा। कोई बड़ा ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी खरीदना, बनाना चाहते हैं तो भी समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप इन चीज़ों में सफलता हासिल कर पाएंगे, ऐसी चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा, इसकी बहुत अधिक संभावना रहेगी, क्योंकि गोल्डन टाइम आपका शुरू होने जा रहा है, गोल्डन पीरियड आपका शुरू होने जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि नौकरी प्राप्ति के लिए ये गुरु का जो दशम भाव पर दृष्टि रहेगी, ये आपके नौकरी प्राप्ति कराएगा। तो 14 मई के बाद आपके वर्ष 2025 में नौकरी प्राप्ति का बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। तो ये आप प्रयासरत रहेंगे तो लाभ मिलने की संभावना रहेगी। केवल ये ध्यान रखिएगा, मेहनत भी आपको करना है, ऐसा नहीं कि आप मेहनत ना करें आपको सफलता मिल जाए। आगे बात करें तो मित्रों, वर्ष 2025 के बाद बता दें और थोड़ी जानकारी आपको दे दें कि वर्ष 2025 में आपके परिवार में कोई बहुत बड़ा कार्य आप करेंगे 14 मई के बाद, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ मिट्टी भी हो तो उसे सोना बना देते हैं। अब आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके
द्वितीय भाव पर रहेगी तो परिवार में बहुत बड़ा काम बनेगा, बहुत बड़ा काम आप बना सकते हैं, आपके माध्यम से बन सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। वही मित्रों, आगे बात करें तो वर्ष 2026 के बारे में आपको बता दें, थोड़ी जानकारी आपको दे दें तो वर्ष 2026 में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव जो होगा वो आपको एक बेहतर जीवन यहाँ देगा, क्योंकि वर्ष 2026 में जब देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और फिर पंचम दृष्टि से लाभ के घर को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देखेंगे और पराक्रम के भाव को नवम दृष्टि से देखेंगे, तो ये जो समय होगा 2026 का, ये कब से? तो मित्रों 11 मार्च से। जी हाँ मित्रों, 11 मार्च सुबह 5:30 के बाद ये जो परिवर्तन जीवन में होगा बहुत ही गजब का परिवर्तन कहा जा सकता है, जो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। ऐसे में कहीं ना कहीं कोई बहुत अच्छा बड़ा मनोकामना आपका पूर्ण हो सकता है। जी हाँ मित्रों, कोई बड़ा मनोकामना आपका पूर्ण हो सकता है, इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है, क्योंकि 11 भाव में दृष्टि रहेगी तो वर्ष 2026 में बहुत बड़ा मनोकामना, जैसे कोई उच्च पद प्राप्ति, सरकारी नौकरी प्राप्ति या कोई बहुत बड़ा ज़मीन जायदाद आदि खरीदना, कोई बहुत महत्वपूर्ण जगह पे जाना, सारे जो आपके बड़े जो मनोकामना होते हैं, जिसे कहते हैं कि बड़ा बहुत किस्मत वाले ही ये काम कर सकते हैं, वैसे कार्य कुछ आप करेंगे जो आप समाज में भी सम्मान प्राप्त करेंगे। साथ ही पराक्रम के भाव पर रहेगी गुरु की दृष्टि, तो भाइयों में सामंजस्य बनेगी, छोटे भाइयों के साथ आपका सामंजस्य आपके रिश्तों में मधुरता मिठास लाएगी। और वर्ष 2026 में सप्तम दृष्टि से लगन भाव को जब देखेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो आपके विचार इतने शुद्ध और अच्छे होंगे कि आप अपने विचार से बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। वर्ष 2027 के बारे में आपको बता दें तो मित्रों, वर्ष 2027 में जब 13 अप्रैल को, जी हाँ मित्रों, जब 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति शाम 5:45 पर अपना स्थान बदल के आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव से देवगुरु बृहस्पति जब पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को, सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को और नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो यहाँ से 2027 में देवगुरु बृहस्पति जमीन जायदाद, मकान, भूमि, भवन, पशुपालन जैसे कार्यों में आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जहाँ मछली पालन आदि के कार्य शुरू कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में, ज़मीन से जुड़े कार्यों में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, लाभ मिलेगा। साथ ही साथ धन खूब बनाएंगे, धन खूब आप इस समय प्राप्त करेंगे। ये समय आपका बहुत ही गोल्डन पीरियड कह सकते हैं धन बनाने का, और धन में इजाफा का समय रहेगा। नवीन धन प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही आप एक नहीं कई जगह धन बना पाएंगे। घूमने फिरने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, नए नए जगह पे आप जा सकते हैं, ऐतिहासिक कदम उठाएंगे और ये आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव की तरफ आपको ले जाएगा, जिससे सामाजिक सम्मान आपका बहुत ज़्यादा बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये जो समय आपका रहने वाला है वो आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त बदलाव की तरफ आपको ले जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। वहीं बात करें वर्ष 2028 की, तो मित्रों 13 मई को देवगुरु बृहस्पति जब रात 11 बजे, जी हाँ मित्रों, अपना स्थान बदल के आपके नवम भाव में यानी किस्मत के घर में आ जाएंगे। वहाँ से पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव को, सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को और नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। तो ये समय ऐसा रहेगा कि आप अपने जीवन में जैसे कोई लॉटरी लगना, कोई आकस्मिक धन प्राप्त हो जाना, शेयर मार्केट आदि जो अचानक से पैसे दिला सकता है, वैसे जगहों से आपको पैसे, धन खूब प्राप्त होगा। जी हाँ मित्रों, बहुत प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस समय आप अपने बुद्धि और विवेक और समझ और इंसानियत दिखाते हुए कई अच्छे कार्य कर पाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होगा, बेहतर साबित होगा। और साथ ही साथ इस समय आप कहीं ना कहीं अपने बड़े स्तर के कार्य से समाज में अपने बेहतर छवि बना पाएंगे, क्योंकि गुरु अपने आप में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। आपके लिए क्या, किसी के लिए भी गुरु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। गुरु के कारण इंसान अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सफलता हासिल करता है और
बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि गुरु जिसका खराब होता है वो मेहनत करके थक जाए लेकिन उसको वो सफलता प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ यदि सफलता भी मिले तो इंसान चैन का जीवन नहीं जीता है। आपने देखा होगा, आप यदि सोचते हैं कि वो जॉब कर रहा है बहुत खुश है, तो ऐसा भी नहीं होता है। जॉब करने वाला भी इंसान एकदम टूटा रहता है, उसके पास बिल्कुल अपने लिए समय नहीं होता है। और किसी को आपने देखा होगा बहुत कम समय देता है जॉब में या बिजनेस में, लेकिन वो मालामाल है, सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है, अपने परिवार बच्चों के साथ बहुत एंजॉय के साथ जीवन जी रहा है, धर्म क्रिया कर रहा है, अच्छे धार्मिक कार्य कर रहे हैं, बहुत ही मतलब उसका जीवन में कहीं कोई कष्ट नहीं है। ये गुरु का कमाल होता है, क्योंकि गुरु केवल धन ही नहीं देते हैं, धन को बढ़ाते हैं, मन को प्रसन्न रखते हैं, जीवन में कमी जो है, आर्थिक तंगी है, उसे पूरा करते हैं। तो ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। वर्ष 2029 के बारे में बात करें तो 10 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, यहाँ से दशम भाव में आ जाएंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि यहाँ से गुरु दशम भाव में आएंगे तो रोजी रोजगार में तो कमी कभी होने नहीं देंगे। आपको कभी नहीं होगा रोजी रोजगार में कमी, क्योंकि दशम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे मित्रों, तो यहाँ से आपके जीवन को इतना प्रभावित करेंगे कि धन भाव को पंचम दृष्टि से देखेंगे और पंचम भाव को सप्तम दृष्टि से, और कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए छठे भाव को नवम दृष्टि से। तो रोग बीमारी से यहाँ आप ग्रसित रहेंगे तो दूर हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, धन बनाएंगे, साथ साथ आप लोगों में सम्मान बहुत प्राप्त करेंगे। वही मित्रों आपको बता दें कि जब देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान बदलेंगे वर्ष 2030 में, तो वर्ष 2030 का जो समय होगा 13 मार्च, जब देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान बदल के आपके जीवन को ज़बरदस्त रूप से प्रभावित करेंगे, तो ये आपके जीवन में उन्नतिदायक समय कहा जा सकता है, जिसमें आप बहुत ही उन्नति करेंगे, क्योंकि लाभ के घर में देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे, जहाँ से लाभ के घर में आकर सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। जी हाँ मित्रों, पंचम भाव को देखेंगे और देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे। तो ये समय ऐसा होगा कि आप कहीं ना कहीं अपने दाम्पत्य सुख की प्राप्ति, जीवन में जो चाहिए आपको वो सब प्राप्त होगा, आकस्मिक धन कहीं से प्राप्त होगा, इतना समय आपका अच्छा रहेगा। यानी बहुत बेहतर बदलाव आपके लिए अब होने जा रहा है, गोल्डन टाइम आपका शुरू होने जा रहा है। तो अब आपको यही कहेंगे कि थोड़ा समय निकाल कर गुरु का भी, गुरुवार के दिन भी थोड़ा बहुत पूजा पाठ धर्म कर्म की कर लिया करें। यदि आपको डर लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता है, कौन ग्रह को ठीक करें, किसको ठीक करें, किसको ठीक नहीं करें, तो एक काम करें, आप विष्णु सहस्त्रनाम का केवल प्रतिदिन यदि संभव हो तो पाठ करें, वरना पूरे सप्ताह में एक बार ही कम से कम गुरुवार के दिन कर लिया करें। बस यही आपके जीवन में जो अनहोनी है उसे भी रोकेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।